बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2017 में पास किया गया था। क्या बदलाव इसने किए थे? आपने जीएसटी के नाम सुना है? एग्जैक्टली, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको लेकर के हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया। पर ये जानने के पहले आपको एक आर्टिकल बताता हूं। आर्टिकल 246 है, जिसके अंदर संविधान में ये बताया जाता है, संविधान में प्रावधान है, प्रोविजन है कि केंद्र, यूनियन एंड स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि भाई कानून कैसे बना सकते हैं। आपने 3 लिस्ट के बारे में सुना होगा, फेडरल लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। बिल्कुल उसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 246A, जिसके अंदर जीएसटी को इंपोज करने की पावर के बारे में बताया गया है। तो 246A का फर्स्ट सब क्लोज ये वाली बात बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो जीएसटी इंपोज करे, और स्टेट के पास ये पावर है कि वो उससे रिलेटेड लॉस को बना सके। तो इट्स अ वेरी गुड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। एंड इसी का सब क्लॉज 2 आता है, 246A का सब क्लॉज 2, जो बताता है कि अगर इंटरस्टेट जीएसटी लगाना होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको हम बोलते हैं, वो उसका पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इसका सब क्लॉज 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझो आप। सब क्लॉज 5 के अंदर ना एक बात बोली है, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, जिसको पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, इन सब पे जीएसटी कब लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल एक डेट नोटिफाई कर देगी। एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 366(12)A, इसको प्लीज लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जीएसटी की डेफिनेशन दे रखी है। तो ये बताता है कि एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। यानी कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के अलावा जितने भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उस पर लगने वाला टैक्स जीएसटी है। तो इसको लगाएगा कौन? तो जीएसटी को लेवी और कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। एंड सच टैक्स शैल बी अप्रोप्रिएटेड किस किस के बीच में? यूनियन एंड स्टेट के बीच में, इन द मैनर जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा ऑन द रिकमेंडेशन, मतलब जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल बताएगी, इसके बारे में बताता हूं। आर्टिकल 279A इसके अंदर ऐड किया गया, और यह बताया गया कि एक काउंसिल बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, इसका नाम जीएसटी काउंसिल रहेगा, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो बना भी दी गई थी। तो इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे? पहला होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन होंगे। दूसरे होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रहेंगे रेवेन्यू मैटर्स में। उसके बाद आता है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर, जिसको नॉमिनेट करता है स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट गवर्नमेंट इसका पार्टिसिपेट करेंगी। वाइस चेयरपर्सन उसी मेंबर्स के द्वारा चुन लिए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल ये जो जितने भी रिकमेंडेशंस देने होते हैं गवर्नमेंट को, वो देते हैं, जैसे टैक्सेस, सेज, सरचार्जेस कितने लगने हैं, कौन सा मॉडल एक्ट बनाया जाएगा जिसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो सब जीएसटी काउंसिल